नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजन सर आपके लिए परसेंटेज की चौथी क्लास लेकर आया हूँ आज। और मैं आशा करता हूँ आपके लिए मेरी क्लासों से प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और देखो आज की क्लास का कंसेप्ट क्या है। आज की क्लास का कंसेप्ट है, आज हम किसी संख्या का परसेंट निकालना सीखेंगे। किसी संख्या का परसेंट निकालना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। और उनसे बता दूं कि जो बच्चे जैसे ऐसा लग रहा है उनके लिए कि मतलब सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी आज जो क्लासें हैं वो स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और अगर आपके लिए ऐसा लगे कि यार सर पता नहीं आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाते, तो क्लास में एक बार आओ, आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आएगा कितना लेवल रहता है मेरी क्लास का। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा 600, ये लिखा है 600। अगर मैं 600 का परसेंट निकालूंगा तो इसको 100% मानूंगा बेटा। जैसे मानो कि इसको 100% माना, मतलब ये 100 की वैल्यू है, सीधी सी कहानी जी है। ये किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू, ठीक। अब मतलब मुझे 600 का परसेंट निकालना, तो ये 100 की वैल्यू है। अब इस 100 की वैल्यू मुझे मान लो निकालना है इसका 25%। इसका मतलब ये है कि 100% की वैल्यू है 600, आपको मतलब 25 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 25। तो बड़े आराम, 0 से 0 इसमें गुणा कर दो, खत्म। मतलब हमें किसी संख्या का परसेंट निकालना है तो 100% मानो उसके लिए, और 100 से भाग लगाओ और जितना निकालना हो उसका गुणा करो। जैसे कि देखो 25 छक्का कितना आएगा? 150, 150 क्वेश्चन का आंसर। जैसे यहाँ लिखा है 800, कितना लिखा है? 800। तो आप कहोगे सर इसका अगर मैं 13% निकालना मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें सर 100 का भाग लगाओ आप तो डायरेक्टली, क्योंकि 100 की वैल्यू है। और आपको 13% निकालना है, 13 का गुणा कर दो। आप डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, 13 8 कितना आ जाएगा? 104। समझे या नहीं समझे? दोबारा समझो कि अगर हमें किसी संख्या का परसेंट निकालना है, इसे मान लो मेरे पास लिखा है 500, मुझे निकालना है इसका 30%। तो आप डायरेक्टली 100 का इसमें भाग लगा दो और 30 का इसमें गुणा कर दो। तो जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 3 5 15 150। अगर मेरे लिए मान लो 240 का 60% निकालना है, तो आप कहोगे सर 100 से भाग लगाओ और 60 का गुणा कर दो। बस 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 कट गए और यहाँ आ जाएगा 144 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 144। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 144। बड़े आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि किसी संख्या का परसेंट निकालना है बड़े आराम से, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1200, कितना लिखा? 1200। तो इसको 100 की वैल्यू मानो, 100 का भाग लगाओ। अब कितना परसेंट निकालना है आपके लिए? मान लो मुझे निकालना है 23%। तो मैं क्या करूँगा? 23 का गुणा कर दूंगा, बस खत्म। जो भी आएगा 12 3 36 6, 12 दूनी 24, 24 3 27। आपको सर कितना आ रहा है? 276। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हमारे लिए किसी संख्या का परसेंट निकालना है तो उस संख्या को मानना 100, 100 का भाग लगाओ, जितना परसेंट निकालना उतना परसेंट निकालो। जैसे मान लो मुझे कोई संख्या दी है 300, इसका मुझे 130% निकालना है, 130%। तो आपका क्या करोगे? 100 की वैल्यू है। अब मुझे 130 निकालना, 130 का गुणा कर दो, बस कुछ नहीं। डबल जीरो से डबल जीरो, 13 थी 39, 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 390। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या बात आपको समझ में आई? मैंने कंसेप्ट क्या सिखाया आपके लिए? किसी संख्या का परसेंट निकालना। ये कंसेप्ट मजबूत रखो, क्योंकि हर जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे उसमें लग जाएगा, बट्टा पढ़ोगे उसमें, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे तो उसमें आएगा, सीआई पढ़ोगे उसमें आएगा। ये चीज़ें बारीकी वाली चीज़ें। इसके बाद जो जी वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हमें लाने किसी संख्या का परसेंट दिया है, मतलब पूरी संख्या नहीं दिया आपके लिए, किसी संख्या का परसेंट दिया है, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है, दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि यदि किसी संख्या का परसेंट दिया है और वो संख्या निकालना है, इसका मतलब वो संख्या 100% होती है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। आपको कुछ दिया है उसका हिस्सा। मैंने कहा किसी संख्या का 13% दिया है, 339, ठीक है। मैंने कहा किसी संख्या का 13% आपको दिया है, 13% दिया है। कितना दिया है? 390। वो संख्या निकालना है। इसका मतलब आप कहोगे सर वो संख्या को तो आप 100 मानते हैं, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? 13 की वैल्यू है, 13 से काटोगे, 13 3 39, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही? 30। अब 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3000 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 3000। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? 3000 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? बात क्लियर है? जैसे मैंने कहा किसी संख्या का, मैंने किसी संख्या का बोला आपसे, मैंने कहा किसी संख्या का 19% 760 है। किसी संख्या का 19% कितना है? 760।
आप कहोगे सर वो संख्या बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना सर, 100 की वैल्यू निकालनी है, 19 की वैल्यू दी है आपको, 19 से काटोगे, 19 चौक 76, यहाँ पर कितना आ रहा 40, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 40, आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4000। इस तरीके से निकालना, बड़े सरल कंसेप्ट हैं। देखो अगर मैंने आपसे किसी संख्या का 15% दिया आपको, 15% दिया आपको, 630 दिया 15%, मैंने कहा किसी संख्या का 15% 630 है, आपको कितना दिया है 630, तो आपको वही संख्या बताना है, भाई संख्या मतलब 100 का मान बताना है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 15 से काटेंगे, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4200, कितनी आ जाएगी 4200, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। देखो पहला कंसेप्ट क्या बताया मैंने, किसी जैसे कोई संख्या दी है उसका परसेंट निकालना, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट ऐसा है कि कोई किसी संख्या का परसेंट दिया है, भाई संख्या निकालना, मतलब दूसरी वाले में 100 की वैल्यू निकालनी और पहले वाले 100 की वैल्यू दी है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपके लिए देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आएंगी आपको तभी आपके लिए मैथ पर पकड़ बनेगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इस पर परसेंट नहीं आता हो, समझ में आया कि नहीं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें परसेंट नहीं आता हो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अभी बहुत भरमार चल रही है वैकेंसी को, बेटा मेहनत कर लो, क्योंकि अगर अभी आपने जॉब नहीं लगा पाई तो कभी जॉब नहीं लगा पाओगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बेटा कि बच्चे 8-8 10-10 साल तैयारी करते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि करते क्या हैं साले, 8-8 10-10 वर्ष तक तैयारी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जी जान लगा के अगर वो 8 से 10 महीने तैयारी कर ले मेहनत से, पूरी एक तरफा तैयारी, तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए बुरी तरीके से हाथ धोकर पढ़ना पड़ेगा उसके पीछे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलो भारत माता की जय।